नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदिला। आज हम फिर से आपके लिए कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आए हैं और सबसे पहले बात करते हैं सियासत की, जिसमें बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस सीट से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन प्रत्याशी होंगे। वे तमिलनाडु के प्रमुख बीजेपी लीडर्स में से एक है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की प्रत्याशी चयन की घोषणा के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया, जिसमें कई और दिग्गजों के नाम शामिल थे, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं के सीट से राज्यसभा भेजने की भी चर्चाएं जो थी वो जोरों पर थी। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नामों की चर्चाएं जोरों पर थी। राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना 15 सितंबर को जारी की गई। इसके बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार से उतारने की कवायद भी जो थी वो शुरू हो चुकी थी। हम आपको बता दें कि बीजेपी में राज्यसभा की एक सीट के लिए पार्टी के कई नेता इस दौड़ में थे। अनुसूचित जाति वर्ग से सीट भरी जाने को लेकर भी चर्चाएं जो थी वो जोरों पर थी और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। जानकारों के मुताबिक विधानसभा में दल की स्थिति के मुताबिक बीजेपी का इस सीट पर कब्जा बरकरार रहेगा, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी बहुमत में है, जबकि कांग्रेस के 95 सदस्य हैं। इसके अलावा 4 निर्दलीय, बसपा के 2 और सपा की सदस्य संख्या 1 है। आपको बता दें कि विधानसभा में कुल 230 में से 3 सीट खाली है। पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र की सीटें विधायकों के निधन की वजह से रिक्त हुई थी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, 1 सीट रिक्त है। शेष बची 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 4 पर कांग्रेस काबिज है। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, संपत्तिया उइके, एमजे अकबर, विवेक तनखा, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान, राजमणि पटेल, सुमेर सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर मोहन भागवत की। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जो है वो 21 और 22 को इंदौर में रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय इंदौर प्रवास पर आ रहे हैं। सरसंघ चालक का यह प्रवास जो है मालवा प्रांत के केंद्र इंदौर में ही रहेगा। कोरोना गाइडलाइन के कारण कोई बड़ा आयोजन या कोई बड़ी बैठक तो नहीं रखी गई है, लेकिन कुछ लोगों से वो चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सरसंघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री ने बताया कि 2 दिवसीय प्रवास में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत इंदौर महानगर में समाज के वरिष्ठ जनों से संपर्क करने के लिए इंदौर आ रहे हैं। वे समाज के प्रतिष्ठित बंधु और प्रबुद्ध जनों से संपर्क और चर्चाएं भी करेंगे। आगे हम आपको बताएं कि शिक्षाविदों से वो संवाद भी करने वाले हैं। समाज में जिन युवाओं ने अपने पुरुषार्थ से बीते 5 से 7 सालों में उद्यमिता के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं, ऐसे कुछ चयनित युवा उद्यमों से भी वो इसमें चर्चा करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा सहित देश में 9 जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में ये कहा है कि राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह को जब तोप से उड़ाया होगा तब कैसा लगा होगा देशभक्तों को। इन बलिदानियों के कारण ही हम 75 सालों से आज़ादी की सांस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण गुमनाम शहीदों को याद कर रहे हैं। पिछली बार जब जबलपुर आया था तब इन 2 बलिदानियों की वीर गाथा को मैंने सुना था। देश में अनेक ऐसे बलिदानी हैं जिन्हें उचित सम्मान नहीं मिला है। हम ऐसे बलिदानियों को नहीं भूल सकते। जाने अनजाने में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया जा रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का प्रयास भी कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित जनजातीय नायकों के गौरव समारोह का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य मंत्री और अधिकारी इसमें उपस्थित रहे थे। आगे हम बात करते हैं बारिश की। मध्य प्रदेश में मानसून के कुछ कमजोर होने से प्रदेश के बारिश में कमी आई है, लेकिन अब भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रिमझिम तो कहीं तेज बारिश का दौर चल रहा है। इंदौर और भोपाल में शुक्रवार देर रात जो बारिश का दौर था जो शुरू हुआ वो शनिवार रात को भी चलता रहा।
हल्की फुहारों ने ठंडक मौसम में घोल दी। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 52 में से 46 जिले तरबतर हो चुके हैं। हालांकि मुश्किल से 5 जिलों में ही 1 इंच से ज़्यादा पानी गिरा है। कल तक तो पानी नहीं गिरा था, लेकिन आज जो है सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है और लग रहा है कि शाम तक और भी झमाझम बारिश होने के आसार मौसम वैज्ञानिकों ने जताए हैं। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।